नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौसम बरसात से पहले रेलवे से मरबूत कामों की तकमील के लिए मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को केटीआर की हिदायत। कोत्तापेट से हाल ही में कोहडा मुंतकिल हुई फ्रूट मार्केट में तूफानी हवा और बारिश से जबरदस्त तबाही, दर्जनों अफराद जख्मी, बास की हालत नाजुक। लॉकडाउन के दौरान बॉन्ड की शक्ल में 4000 करोड़ रुपए हासिल किए गए, व्हाइट पेपर जारी किया जाए, कांग्रेस का मुतालबा, गवर्नर से की नुमाइंदगी। जुनूबी शहर में कई एटीएम सेंटर्स खाली, अवाम को रकम के हुसूल में मुश्किलात। और चिंगी चरला में गुटखे की तैयारी का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार, भारी मकदार में नकली गुटखा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने हैदराबाद शहर में जारी सड़कों के कामों के लिए रेलवे के ताउन के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान केटीआर ने कहा कि सड़कों के काम तेजी से जारी हैं, खास तौर पर एसआरडीपी और लिंक रोड के काम भी लॉकडाउन की वजह से तेजी से जारी हैं। रियासती वजीर ने कहा कि बाज़ मुकामात पर रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज के काम ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे ताउन करे तो ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इजलास के दौरान आरओबी ब्रिजेस के बारे में जायजा लिया गया। केटीआर ने कहा कि जेएचएमसी के सड़कों के काम के अलावा वाटर वर्क्स के काम के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे का ताउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि काम तेजी से मुकम्मल होने से अवाम को ट्रैफिक के मसले से काफ़ी राहत मिलेगी। केटीआर ने कहा कि आइंदा मौसम बरसात से पहले जितने भी काम रेलवे से मरबूत हैं उन्हें मुकम्मल करने के लिए मनसूबाबंदी की जाए और बलदी ओहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत दी गई। केटीआर ने बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने तयक़ुन दिया है कि वो कामों को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी मंजूरी फराहम करेगी। इजलास में मेयर बी राम मोहन, साउथ सेंट्रल रेलवे के जीएम गजल मालिया और दीगर रेलवे ओहदेदार, बलदी नज़्म-ओ-नक्श के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जेएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। 30 अप्रैल को कोत्तापेट से कोहडा मुंतकिल हुई फ्रूट मार्केट में पीर को तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश से हर तरफ तबाही ही तबाही देखी गई। मार्केट के टिन शेड्स दूर दूर तक जा गिरे, मार्केट में लागा फल पूरी तरह से तबाह हो गया, बास लारियां और गाड़ियां उल्टी हुई देखी गई। अब तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक दर्जनों अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, बास की हालत नाजुक बताई गई है। बाज़ हलाकतों की इत्तला मिली है लेकिन इसकी तस्दीक नहीं की गई है। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मार्केट में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मार्केट आए अफराद चीखो पुकार करते नजर आए। खानगी गाड़ियों में जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करते हुए देखा गया। मुकामी अफराद ने बताया कि इतनी तबाही के बावजूद कोई भी आला ओहदेदार मार्केट को नहीं आया। वैसे कोत्तापेट से कोहडा मार्केट मुंतकिल किए जाने को लेकर मोंडेदार और दुकानदार एतराज कर रहे थे और ये मामला अदालत में भी पहुंच चुका है। मोंडेदारों और ताजरीन का कहना है कि कोहडा को मार्केट मुंतकिल करने से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर ताजरीन अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें कोहडा मार्केट से फल शहर लाने में ट्रांसपोर्ट पर दुगनी रकम खर्च करनी पड़ रही है, इसलिए शहर में फलों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। कोहडा मार्केट आने वाले किसानों और खरीदारों का ये कहना था कि इस मार्केट में मौसर सहूलतें तक दस्तयाब नहीं हैं। जिस तरह से कोहडा की मार्केट में आज तेज हवाएं चलती हुई देखी गई, वहां पर ऐसा लग रहा था कि एक आंधी सी आई हुई हो और इस आंधी ने कई टिन शेड्स को उड़ाकर अपने साथ ले गई। और जिस तरह से वहां पर माहौल देखा गया,
जगह जगह पर जख्मी पड़े हुए थे, जिनमें मजदूर, हम्माल शामिल थे। पूरी तरह से वहां का एक मंजर जिस तरह से देखा गया कि फल हर तरफ बिखरे हुए नजर आए, वहां पर लोग जख्मी पड़े हुए देखे गए और एक अफरा तफरी का माहौल हुई मार्केट में देखा गया। तो इस तरह से जैसे ही यानी कि इस मार्केट को खुले हुए चंद दिन ही हुए हैं, यह पहली तबाही मार्केट में देखी गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टिन शेड्स दूर दूर तक जा गिरे, कोई भी टिन शेड वहां पर नजर नहीं आया। जो लारियां थी वो लारियां तक बाज उल्टी हुई देखी गई हैं। इतनी तेज हवाएं वहां पर चली हैं कि जिसकी तवक्के वहां के दुकानदार और मुंडेदार नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस अंदाज से वहां पर आंधी आई, लोग जख्मी हुए, उस बात को लेकर वहां पर काफी अफरा तफरी देखी गई और लोगों में एक तरह का खौफ था कि ये किस तरह की आंधी है। चूंकि यहाँ पर पहले ही कई तरह के ऐसे वाक़यात तो यहाँ नहीं आए थे, लेकिन हाल ही में जो कि मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हुई है, उस बात को लेकर ताजीन का कहना था कि यहाँ पर मौसर सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। रियासती वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने कोहड़ा फ्रूट मार्केट में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान के बाद वजीर ज़राअत का यह कहना था कि इस वाक़े में 26 किसान जख्मी हुए हैं, उनका मुकम्मल इलाज हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जल्द से जल्द मार्केट को दोबारा कारगर बनाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि आम के मौसम में गड्डिया नारा में ज़ख़ीरे के लिए जगह नहीं है और कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने कोहाड़ फ्रूट मार्केट कायम करने का फैसला किया था ताकि किसानों को मुश्किलात पेश न आए। लेकिन आफात समावी की तरफ से वाक़या पेश आया, इस पर किसी को सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ हवाओं और तेज़ बारिश की वजह से तमाम टीन के शेड उड़ गए। इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करते हुए मार्केट को दोबारा कारगर बनाया जाएगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया है कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने बॉन्ड की शक्ल में 4000 करोड़ रुपए हासिल किए हैं, इस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। गवर्नर से मुलाकात करते हुए किसानों और दूसरे उमूर पर नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बिल्डिंग तामीराती के 900 करोड़ रुपए भी हुकूमत ने मुंतकिल किए हैं। लॉकडाउन के दौरान सनअती शोबे से बर्फ की बिल्स को हुकूमत बर्दाश्त करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्ट कम क्यों किए जा रहे हैं। पैरासिटामोल से इलाज करने का दावा करने वाले केसीआर, मास्क का मुतालबा करने पर तंज करने वाले वजीर आला मीडिया और अपोजिशन को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मरकज ने खानगी हॉस्पिटल में टेस्ट की मंजूरी देने के बाद हुकूमत खामोश है। उनका कहना था कि टेस्ट कम करके तादाद कम बताई जा रही है। तेलंगाना से छोटी रियासत बेहतर मुजाहरा कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में काम करने वाले डॉक्टर्स ने मरकजी टीम को जो रिपोर्ट दी है उसे गवर्नर को पेश किया गया है। अमवात की इत्तला को क्यों खुफिया रखा जा रहा है, मौत होने पर टेस्ट न करने की हिदायत क्यों दी गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि कोरोना वायरस से फौत होने वाले अफराद खानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। उन्होंने कहा कि 40 दिन के लॉकडाउन में गरीब आवाम को 1500 रुपए नहीं मिले। इस मामले में गवर्नर को मदाखलत करने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत की इमदाद से भी गरीब आवाम महरूम हैं। गैर मुकामी मजदूरों की तादाद के बारे में हुकूमत खुद नहीं जानती। इमदाद ना मिलने की वजह से अवाम अपने आबाई गांवों का रुख कर रहे हैं। गैर मौसमी बारिश से किसानों का बुरा हाल है। इस मौके पर कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। कुल जमाती वफ्द से कांग्रेस दूर। कल तक कुल जमाती वफ्द की क़यादत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर से अलहदा तौर पर नुमाइंदगी की है। हुकूमत को निशाना बनाने और मुतालबा भी एक हैं, तो फिर अलग अलग नुमाइंदगी क्यों की गई, इसका खुलासा होना चाहिए। इस सिलसिले में जब पार्टी के जिम्मेदारों से बात की गई तो पता चला कि गवर्नर से मुलाकात के लिए सिर्फ 3 अफराद को इजाज़त दी गई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी सतह पर गवर्नर से मुलाकात की है। तेलुगुदेशम के सदर एल रमन्ना और टीजेएस पार्टी के सदर कोदंडराम और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चादा वेंकटरेड्डी ने कुल जमाती वफ्द के तौर पर गवर्नर से नुमाइंदगी की है। किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी 5 मई को एक दिन भूख हड़ताल करेगी। गांधी भवन में सुबह 10 बजे सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इसी तरह जिले सुदूर भी पार्टी हेडक्वार्टर्स में भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। रियासत भर में कांग्रेस पार्टी के अरकान मुखर्रना और पार्लिमानी हलकों में कायदीन और कारकुन भी एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। रियासती आमला कमेटी के अरकान और दीगर अहम कायदीन अपने अपने मुकाम पर भूख हड़ताल करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी खामगाह पर भूख हड़ताल करेंगे।
शहर के अतराफ अकनाफ मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम सैकड़ों गैर मुकामी मजदूर बेहद परेशान हैं। माधवपुर के करीब एक कंपनी के शेड्स मुकीम बिहार व झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 330 इन मजदूरों की हालत नाकाबिले बयान है। ये खाने के मोहताज हो गए हैं, उनके पास कोई रकम नहीं है। ये अपनी अपनी आबाई रियासतों को वापस होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सहूलत नहीं है। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल माजिद ने इन बेयार और मददगार मजदूरों से मुलाकात की। जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं उसने उन्हें रहने के लिए टीन के शेल्टर्स दिए। एक छोटे से कमरे में 10-12 अफराद को रखा जाता है। लॉकडाउन के निफाज के बाद मार्च के महीने में उन्हें फी गज 5 किलो चावल दिया गया। उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बैच ने अपनी रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। बिहार के मजदूरों ने शिकायत की कि उनकी रियासत के वज़ीर आला सिर्फ बयानबाजी से काम ले रहे हैं, उन्हें वापस बुलाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तेलंगाना से रवाना होने के लिए पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। बस को बात किए तो 1,20,000 रुपये किराया देने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो कहाँ से इतना किराया अदा कर सकते हैं। पीर की सुबह सिर्फ 2 किलो चावल दिया गया था। इस चावल को पकाकर 2-2 निवाले कई अफराद ने अपनी भूख मिटाने की कोशिश की। इन गैर मुकामी मजदूरों ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की कि उन्हें उनके आबाई मुकाम वापस होने में मदद करे। सर और लॉकडाउन हुआ है मार्च 22 तारीख से। उस दिन से जो है एक ही बार 5 किलो चावल दिया था। उसके बाद में कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग कैसे खाते, कैसे एक रूम पे 10 आदमी रहते हैं, साथ में बहुत दिक्कत हो रहा है। बोला कि डिस्टेंस बना के रहो, तो हम लोग सर कैसे रहेंगे इसमें? बहुत सर प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रहा है। हम लोग घर जाने चाहते हैं। वो बोल रहे हैं ये कि हम लोग किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। हम लोग यहाँ पर 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है। उस समय से न कुछ 5 किलो चावल मिला है। चावल के साथ में गैस भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए। वो कुछ नहीं देता, सिर्फ बहलाने के लिए आदमी को दे दिया सिर्फ 5 किलो चावल। 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है। उस दिन से हम लोग का आज तक कंपनी वाला कोई देखने नहीं आया, ठीक है। ओकरा बाद हम लोग कैसे कैसे रह के काट लिए, दुख सुख लाला राशन सब लेके हम लोग अपना पैसा से खाते थे। 22 तारीख के बाद जब हम लोग एक दिन हंगामा किए कि हम लोग का राशन है, ये नहीं है कि हम लोग घर जाएंगे, यहाँ सुविधा नहीं है, तो कंपनी का वहाँ स्टाफ आके हम लोग का बोलने लगा कि तुम लोग को सब मिल रहा है। हम कहली कहाँ मिल रहा है सर? 5 किलो चावल मिल रहा है, 100 ग्राम नमक दे रहा है। आबाई रियासत जाने के ख्वाहिशमंद गैर मुकामी मजदूरों के नामों का इंदराज मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जारी है। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के पास नामों के इंदराज के लिए गैर मुकामी मजदूरों की तवील कतारें देखी गईं। 1200 मुसाफिरीन की तादाद मुकम्मल होने के बाद मजदूरों को SMS रवाना किया जाएगा और उनके सफ़र की इत्तला दी जाएगी। मुतालिका पुलिस स्टेशन जहां से नामों का इंदराज हुआ था, वहां से उन्हें रेलवे सफ़र के लिए पास जारी किया जाएगा। इस अमल की तकमील के लिए हफ्ता 10 दिन तक का वक्त लग सकता है। पुलिस ने मजदूरों से सफ़र के लिए उजलत न करने और सड़कों पर न उतरने की अपील की है। चादरघाट पुलिस स्टेशन पर भी कई गैर मुकामी मजदूरों ने अपने नामों का इंदराज कराया है। इतवार की रात फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर कई गैर मुकामी मजदूर जमा हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने काउंसलिंग करते हुए वापस उनके घरों को भेज दिया। लॉकडाउन के सबब आवाम के पास रकूमात नहीं रही। सरकारी मुलाजमीन, वजीफायाब अफराद और चंद खानगी व कॉरपोरेट इदारों के मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई हैं, उन अफराद के लिए शहर के ATM से रकम निकालना मुश्किल हो रहा है। नुमाइंदा 4TV काशिफ अली खान ने मुख्तलिफ ATMs को रकूमात से खाली पाया। चंद एक मुकामात पर जहाँ के ATMs में रकूमात दस्तियाब है, वहाँ पर तवील कतार लगी हुई देखी गई। मंडी मीरालम के करीब 3 मुख्तलिफ ATMs हैं, जिनमें से 2 पर रकूमात नहीं हैं। एक में रकूमात हैं, लेकिन सर्वर में खलल के सबब रकूमात निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शालीबंडा, अलियाबाद, छत्ता बाजार, बीबी बाजार के बेशतर ATMs खाली पाए गए। बैंक स्ट्रीट कोठी पर 7 मुख्तलिफ ATMs हैं, लेकिन सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। मेहदीपट्टनम, हिमायतनगर के ATMs में भी यही शिकायत देखी गई। एक सरकारी मुलाजिम ने एबिट्स के इलाके में बताया कि वो 3 किलोमीटर के सारे इलाके देख चुका है, किसी भी ATM में रकम नहीं है। अब वो कोठी जा रहा है जहां के ATM से वो रकम निकाल सके। बैंक के अहदेदारों से जब मालूमात हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि कैश की कोई किल्लत नहीं है, ATM का अलहदा शुबा होता है। कैश डलवाने एजेंसीज को जिम्मेदारी दी जाती है। पहली तारीख के बाद तनख्याब मुलाजमीन की जानिब से रकूमात निकालने के सबब
कैश इनफ्लो में खलल पैदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं है, आवाम के लिए कैश दस्तयाब रहेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी इम्तिहानात 2020 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहानात को जो 31 मई को मुकर्रर थे मुलतवी कर दिया है। कमीशन के एलामिये के मुताबिक इनका इजलास पीर के दिन नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसमें कोविड-19 और उसके सबब नाफिज करता लॉकडाउन की सूरत हाल पर गौर किया गया। कमीशन का एहसास है कि मौजूदा हालात में मुकर्ररा इम्तिहानात व इंटरव्यूज का इनेकाद मुमकिन नहीं। कमीशन 20 मई को दोबारा सूरत हाल का जायजा लेगा। कमीशन ने कई मुकर्ररा इम्तिहानात व इंटरव्यूज को पहले ही मुलतवी कर दिया है। कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों से कहा कि जब कभी इम्तिहानात व इंटरव्यूज की नई तारीख तय की जाएगी, उससे कम से कम 30 दिन पहले वाकिफ करवाया जाएगा। शहर में मस्जिद की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को पत्थरगट्टी डिवीजन के मौला का छिल्ला और अमान नगरे छौनी डिवीजन के रेती के मस्जिद इलाके में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। मौला का छिल्ला और अमान नगर में मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी भी मौजूद थे। लॉकडाउन के आगाज से मस्जिद की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद में अनाज की तकसीम का मुसलसल सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मज़ाफाती इलाकों में भी अजनास तकसीम किए जा रहे हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी गरीब और मुस्तहक अफराद में अजनास की तकसीम जारी है। कंटेनमेंट इलाकों में भी राशन तकसीम किया जा रहा है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जंगमेट में गरीब और मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए गए। उपुगड़ा और उससे मुत्तसिल इलाकों में तकरीबन 3000 पैकेट तकसीम किए गए। जंगमेट कॉरपोरेटर अब्दुर्रहमान के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की जानिब से हल्का असेंबली गोशा महल के मुख्तलिफ इलाके जात में राशन किट्स तकसीम किए गए। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने इंचार्ज हल्का असेंबली गोशा महल मिर्जा रहमत बेग की निगरानी में मकीनों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर अल्लाह बंडा, बीदरवाड़ी, पटेल नगर और जामबाग के इलाकों का अहाता किया गया। मुकामी गरीब और मुस्तहक अफराद ने मजलिस की इस फलाही खिदमात से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मलिका फर्नीचर की तरफ से तालाब कट्टे में गरीब और मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए। डीसीपी सॉल जोन ट्रैफिक बाबूराव के हाथों इन पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। प्रोपराइटर मलिका फर्नीचर फारूक अशरफ के अलावा उनके बरादरान सोहेल अशरफ, डॉक्टर अबुल हसन अशरफ सादिक, अयाज अशरफ, मिलन फर्नीचर, मुस्तफ़ा अशरफ और तालाब कट्टे के सरगर्म मजलिसी कारकुन हानी बिन मुबारक भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस इमदाद से इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब कट्टे के खान नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से पानी की किल्लत की शिकायत की गई थी। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों से रब्ता करते हुए फौरी वसीले की यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मोइनपुरे के कंटेनमेंट जोन को बल्दिया के ओहदेदारों की निगरानी में खोल दिया गया है, जहां कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस पाए जाने पर इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था। मस्कुरा जोन के दूधबोली डिवीजन में आते ही जहां के रुकन बल्दिया अब्दुल गफ्फार हैं, उन्होंने बताया कि मस्कुरा जोन में रहने वालों को तमाम जरूरियात जिंदगी मुहैया की गई हैं। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सिताइश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। दबीरपुरा माता की खिड़की में बना गए कंटेनमेंट इलाके को अवाम को पेश आ रही मुश्किलात की वजह से सिर्फ मुतासरा और उसके आसपास के मकानात तक ही महदूद कर दिया गया है। मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी को तवज्जो दिलाई गई थी। रुकन असम्बली ने फौरी माता की खिड़की पहुंचकर अपनी निगरानी में कंटेनमेंट इलाके को महदूद करवा दिया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने साउथ जोन पुलिस हदूद के चेक पोस्ट का दौरा करते हुए पुलिस मुलाजमीन ने मुख्तलिफ अशिया तकसीम किए।
अंजनी कुमार ने पुलिस मुलाजमीन की शिकायत की जिन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने जुबली बस स्टेशन के पास मीडिया को मुखातिब किया। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन में बैग्स और पीने के पानी के किट्स भी तकसीम किए। मुसलमान सब्जी बेचने वाले को गली में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। मुसलमान सब्जी बेचने वालों से खरीदारी न करने का मशवरा दिया जाता है। गोली मारो के नारे लगाए जाते हैं। ये सब करने और कहने वाले बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ कायदीन फिर भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत और वो इस मुल्क में महफूज हैं। एक बीमारी को मजहब से जोड़कर उसका इल्जाम मुसलमानों पर थोप दिया जाता है। बीजेपी कायदीन के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला आपको करना है। क्या हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है? यह वो सवाल है जिसका जवाब हिंदुस्तान के मुसलमान तलाश कर रहे हैं। बीजेपी के सफ़े अव्वल के कायदीन बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। सेकुलरिज्म और हार्मोनी और टॉलरेंस आल्सो वो कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट पैशन है, और उस पैशन के जुनून और जज्बे के साथ हम काम करते हैं। लेकिन आज हम बीजेपी कायदीन के दावों में कितनी सच्चाई है, उसकी हकीकत को सामने ला रहे हैं। बीजेपी का रुकन असेंबली सुरेश तिवारी एक तकरीब में कहता है कि मियां यानी मुसलमान सब्जी फरोश से सब्जी ना खरीदी जाए। उनका कहना है कि मुसलमान सब्जी पर थूका करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। जब सुरेश तिवारी यह कहता है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम निहाद हमदर्द बीजेपी कायदीन की आवाज ही नहीं निकलती। तो क्या यह जन्नत की बीजेपी कायदीन बात कर रहे हैं, जहां मुसलमानों से सब्जी ना खरीदने का बीजेपी एमएलए मशवरा दे रहा है? अब एक और बीजेपी रुकने असेंबली ब्रिज भूषण की धमकी को भी सुन लीजिए। ये मौसूफ एक गरीब मुस्लिम ठेला बंडी वाले को अपनी गली में ना आने की धमकी देते हैं और उसे संगीन नतायज का भी इंतबा देते हैं। इस रुकने असेंबली की धमकी से यह सवाल उठता है कि क्या यह मुल्क मुसलमानों के लिए जन्नत है, जहां एक गली में मुसलमान सब्जी फरोश को दाखिल होने पर संगीन नतायज की धमकी दी जा रही है। क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी बेचने आए हैं। राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूं हमारी तरफ से भी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो, नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे बे? क्या भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। साला झूठ बोल रहा था मुसलमानों झूठ क्या के। बोल रहे बे? अरे भैया, राजकुमार से बोलते रहते हैं। अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम है तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो, अबे साले झूठ क्यों बोलता है तू? अंकल अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना है यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। साले मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। साले राजकुमार नाम बता रहा था अपना। हिंदू नाम बता रहा है? हाँ, मुसलमानों के अपना हिंदू नाम बता रहा। झूठ बोल के ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। अगर मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान बयान की जाए तो 2014 से लेकर आज तक ऐसे वाकयात पेश आए हैं जहां मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया,
उनकी इमलाक को लूटा गया, उनके हुकूक को पामाल किया गया। दादरी में अखलाक का कत्ल कर दिया गया। जुनैद, पहलुकां, अलीमुद्दीन अंसारी, तबरेज और दूसरे ऐसे कई नाम हैं जिन्हें इस हिंदुस्तान में बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया। आर्टिकल 370, 35A, 3 तलाक बिल, बाबरी मस्जिद का फैसला, ये वो वाकयात हैं जिन्हें मुसलमान कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन आज बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि यह मुल्क मुसलमानों के लिए जन्नत है। मुसलमानों के खून से जो हाथ रंगे हैं वो सारी दुनिया के सामने वाज़ेह हैं। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली के इंतखाबात के दौरान कहते हैं कि ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। इतना ही नहीं, एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जब एहतजाज हो रहा था, शाहीन बाग की गैरतमंद मुस्लिम खवातीन पर सवाल उठाए गए। क्या बीजेपी कायदीन मुस्लिम खवातीन की इज्जत व हुर्मत पर उठाई जा रही उंगलियों के बावजूद किस जन्नत की बात कर रहे हैं? दिल्ली के तबलीगी मरकज से वाबस्ता अरकान को गुनाहगार, तालिबान के अलकाब से नवाजा गया। उन पर कोरोना जिहाद का लेबल लगा दिया गया। जिन्होंने इल्जाम लगाया, आज वही लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क मुसलमानों के लिए जन्नत है। मुसलमानों को बदनाम करने और एक बीमारी को मजहब से जोड़ने की जो कोशिश की गई, आज तक इस मुल्क में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी ये लोग इसे मुसलमानों के लिए जन्नत कहते हैं। शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृत्य को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के फिसादात में मुसलमानों के घर जलाए जा रहे थे, इमलाक को लूटा जा रहा था। उस वक्त बीजेपी के ये कायदीन कहां थे? कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये जन्नत की बात की जा रही है? मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर उगलने में बीजेपी का हर लीडर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के दौरान जो जहर उगला गया, क्या वो किसी से पोशीदा है? कभी वजीर दाखिला करंट की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर गोली मारने का नारा लगाते हैं। परवेश वर्मा ने बीजेपी के इंतखाब जीतने पर 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करने की बात कही। एनआरसी और सीएए के एहतजाज के दौरान वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बदले की तक धमकी दी। आज बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है और यहां मुसलमान पूरी तरह से महफूज हैं। सुरेश तिवारी से सवाल करना होगा कि मुसलमान सब्जी फरोश से क्यों सब्जी नहीं खरीदी जा सकती? ब्रिजभूषण शरण से यह पूछना चाहिए कि उनकी गली में मुसलमान क्यों ठेला बंडी पर कारोबार नहीं कर सकता? जो नामनहाद मुसलमानों के हमदर्द ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है और यहां मुसलमान महफूज हैं, तो उन्हें अमित शाह, सुरेश तिवारी, ब्रिजभूषण शरण, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, प्रज्ञा ठाकुर और कपिल मिश्रा से पूछना चाहिए कि क्या मुसलमान इस मुल्क में महफूज हैं? क्या मुसलमान इस मुल्क में महफूज हैं? क्या मुसलमानों को इस मुल्क में उनके हुकूक मिल रहे हैं? क्या मुसलमानों के साथ इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है? मुसलमानों को आज झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुल्क का मुसलमान बखूबी इस बात को समझता है कि इस मुल्क में वो कितने महफूज हैं, उनके हुकूक की कितनी पासदारी हो रही है। मुल्क के हुक्मरान आज जिस तख्त पर जलवा फरोज हैं, उसके पाए मुसलमानों की लाशों में पैवस्त हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा था, बैनुल अक़वामी सतह पर जब उस पर तवज्जो दी जाने लगी, तो अब इक़्तिदार के ऐवानों से ये आवाज बुलंद होने लगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मसावी हुकूक हासिल हैं, उन्हें पूरा हक मिल रहा है, उन्हें मौजूदा हुकूमत में अदम सलामती का एहसास नहीं होना चाहिए। आज हर वाक़े को मजहब से जोड़ा जा रहा है, यहां तक कि एक बीमारी को भी मजहब से जोड़ दिया गया। ऐसा लगता है जिनके जहन एक मखसूस एजेंडे के हामिल हैं और जिनके जहन फिरका परस्ती के मर्ज में मुब्तला हैं, उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि मुल्क में मुसलमानों के साथ मसावी सुलूक होता है। गुजरात के एक सरकारी हॉस्पिटल में मुस्लिम मरीजों को अलग रख दिया जाता है। उमूमन मर्द और खवातीन के लिए हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स होते हैं।
लेकिन बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासत गुजरात में वहां के सरकारी हॉस्पिटल में मुस्लिम मरीजों को सिर्फ मजहब की बुनियाद पर अलग वार्ड्स में रखा जाता है। जब इस बारे में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यह हुकूमत का फैसला है, आप हुकूमत से पूछिए। तो अब आप बताइए कि क्या मुसलमानों के साथ मसावी सुलूक हो रहा है? क्या इस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है कि उन्हें अलहदा वार्ड्स में रख दिया जाता है? अब फैसला आपको करना है कि नाम निहाद कायदीन का यह दावा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है कितना सही है। खलीज बंगाल और मुल्क के वस्ती मैदानी इलाकों में हवा के दबाव के असर से तेलंगाना में जारी हफ्ते के दौरान भी तेज हवाओं के साथ बारिश ज़ालाबारी की पेशकशी की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत में तेज हवाओं के साथ कई मुकामात पर गैर मौसमी बारिश व ज़ालाबारी हुई। एक तरफ गर्मी की लहर जारी है तो दूसरी तरफ तूफान बादोबारों के साथ गैर मौसमी बारिश हो रही है। विकाराबाद में ओलों की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गरज और चमक के साथ बिजली गिरने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इस मौसमी तगय्युर के बावजूद रियासत में दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। आदिलाबाद रियासत का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां दर्जे हरारत 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरा गर्म तरीन इलाका निजामाबाद रहा, जहां दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रहा। आजमपुरा डिवीजन के 4 कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया है। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एस.एम. अबरार ने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की कोशिशों पर मज़कूरा जोन्स को बर्खास्त कर दिया गया है। मजलिस की जानिब से मज़कूरा कंटेनमेंट जोन्स में रहने वालों को राशन किट्स और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की गई हैं। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और अवामी तफरीही मुकामात को बंद रखा गया है, ऐसे में हैदराबाद के जू पार्क में शेरनी के पास 2 नन्हे मेहमानों की आमद हुई है। जू का अमला भी इस नए मेहमानों की आमद से खुश है। बताया गया कि अफ्रीकी शेरनी आदिसाना ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। माँ और बच्चों पर जू हुक्काम खुसूसी नजर रखे हुए हैं। कोरोना वायरस के साथ साथ मौसम गर्मा की शिद्दत को देखते हुए भी शेरनी और उसके बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ मेटपल्ली पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर गैर कानूनी तरीके से गुटखा तैयार करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वेस्ट मारेटपल्ली का साकिन खादर खां चुंगी चरला रामकृष्णा नगर में गुटखे की गैर कानूनी तैयारी का कारखाना चला रहा था। इस गुटखे की मुंतकली के लिए वो साथी न्यूज़ का स्टिकर लगी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर प्रेस तहरीर था। पुलिस को गाड़ी में एक कैमरा भी दस्तियाब हुआ है। प्रेस के नाम से पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जा रही थी। बताया गया कि इस गाड़ी के अलावा नकली गुटखा तैयारी के कारखाने से 15 लाख रुपए मालियत का नकली गुटखा, 13,000 रुपए की नकद रकम, 14 मशीनें और एक इनोवा गाड़ी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने कादर खां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हबीबनगर पुलिस हुदूद में मिठाई की दुकान में सरके की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन से पहले दरगाह यूसुफैन के चौराहे के पास लबे सड़क वाक़े मिठाई की दुकान से 70,000 रुपए का सरका किया गया था। फिर वही दुकान में सरके की कोशिश करने वाले सारिक को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हबीबनगर पुलिस ने मुतासरा दुकान का मुआयना किया है। केस दर्ज हो चुका है। सारिक से पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। मौसम बरसात से पहले रेलवे से मरबूत कामों की तकमील के लिए मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को केटीआर की हिदायत। कोत्तापेट से हाल ही में कोहडा मुंतकिल हुई फ्रूट मार्केट में तूफानी हवा और बारिश से जबरदस्त तबाही, दर्जनों अफराद जख्मी, बास की हालत नाजुक।
लॉकडाउन के दौरान बॉन्ड की शक्ल में 4000 करोड़ रुपए हासिल किए गए, व्हाइट पेपर जारी किया जाए, कांग्रेस का मुतालबा, गवर्नर से की नुमाइंदगी। जुनूबी शहर में कई एटीएम सेंटर्स खाली, अवाम को रकम के हुसूल में मुश्किलात। और चिंगी चरला में गुटखे की तैयारी का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार, भारी मकदार में नकली गुटखा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।